बच्चों, कैकेयी का अनुताप हम पढ़ रहे थे, जिसमें भरत कहते हैं कि हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा, जिसमें आप पढ़ चुके हैं यहाँ तक। इतना सुनने पर जब भरत कहते हैं कि हे भाई, हे भैया, आर्य मतलब हे भैया, हे प्रभु आप ही बता दो कि मेरा अभीप्सित क्या है, अर्थात मेरे मन में जो इच्छा है, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मन में मेरी बात है, जो मैं कहने आया हूँ, अब आप ही बताइए कि मैं क्या कहूँ। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। कहते हैं यहाँ पर कवि कि प्रभु ने इतना सुनते ही प्रभु ने, श्री राम ने क्या किया, भाई भरत को पकड़ करके हृदय पर खींच लिया, अर्थात हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, अर्थात भरत के साथ उनके आँखों में भी अश्रु भर गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्होंने सविनोद, है ना, आनंदित होकर के, मतलब आनंद पूर्वक हृदय से उन्होंने क्या किया, भरत को हृदय से लगाया। अर्थात जिस तरह से भरत का हृदय दुखी था, उसी तरह से प्रभु का हृदय भी, प्रभु श्री राम का भी हृदय भरत के प्रति, है ना, उसी भावना में, उसी दुख में डूब गया जैसे कि भरत दुखी थे। इस तरह से प्रभु और भरत का हृदय क्या हो गया, एक हो गया और फिर सींचा। प्रभु ने सविनोद उन्हें फिर सींचा। सींचने का मतलब कि उन्हें जो है उनके दुख को, ठीक है, उनके दुख को अपने अंदर, अपने हृदय में स्थान दिया। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। अब कवि कहते हैं यहाँ पर कि उस आशय की, उसका मतलब अर्थात उस अनुभव तक किसी को थाह मिलेगी, अर्थात कोई पहुँच सकता है उस अनुभव तक कि प्रभु के मन में जो भरत के प्रति प्रेम था, उनके दुख को सुनने के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद प्रभु भी दुखी हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। तो इस तरह से दोनों भाई का जो मिलन होता है, दुखपूर्ण, दुख और प्रेम की जो पराकाष्ठा यहाँ पर दिखाई देती है, उसका अनुभव उसकी था, अर्थात उनके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा नहीं समझ सकता। उनकी भावनाओं को अन्य कोई दूसरा सामान्य प्राणी नहीं समझ सकता। वही कवि कहते हैं कि थाह मिलेगी किसको, क्या किसी को था, अर्थात उस अनुभव का ज्ञान अन्य किसी को, अर्थात कोई भी उस भावना तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जब स्वयं माता ही भरत के हृदय को नहीं समझ पाई, जनकर जननी, जननी मतलब माता, जनकर मतलब जन्म देने वाली, माता ही जब जान न पाई जिसको, अर्थात भरत को नहीं समझ सकी, तो इस संसार में अन्य कोई दूसरा भरत के हृदय की थाह भला क्या ले सकता है ना। भरत के हृदय की बातों को तो सिर्फ प्रभु ही समझ सकते हैं, प्रभु श्री राम ही समझ सकते हैं। संसार में अन्य दूसरा कोई नहीं समझ सकता। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल केकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा,
वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो भैया। अब देखिए यहाँ पर भरत कहते हैं, जब प्रभु श्री राम जो है अश्रुपूर्ण नेत्रों से भरत को हृदय से लगा लेते हैं और उनके दुख को जब समझ लेते हैं तो भरत को लगता है कि प्रभु ने हमारे अंदर की बातों को समझ लिया। और जब समझ लिया तो भरत कहते हैं कि जब यह सत्य है, यह बात सत्य है कि आप को तो पता ही है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी माता के कारण यह सब हुआ है, आपको वन आना पड़ा है। और जब आप जान रहे हैं कि स्वयं माता ने भी मेरी भावनाओं को नहीं समझा, तो यही सत्य है। और जब यह सच आप जानते हैं तो अब लौट चलो घर। हे प्रभु, हे भैया, आप घर को लौट चलिए, अयोध्या लौट चलिए। चौंके सब सुनकर अटल केकेयी स्वर को। अब यहाँ पर कैकेयी कहती है ना, भरत के हृदय की बातों को सुन करके, भरत को दुखी देख करके और प्रभु श्री राम को उनको हृदय से लगाते हुए देख करके कैकेयी कहती है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यदि यह सत्य है कि मेरे स्वार्थ के कारण, मेरी गलती के कारण जो है भरत की यह दशा हो रही है, तुम्हें वन आना पड़ा, यह सच्चाई है कि भरत जो है तुम्हें वापस ले चलने के लिए आया है अयोध्या, तो इसमें भरत का जब कोई दोष नहीं है और आपको जब यह पता चल गया कि भरत निर्दोष है, तब अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी कहती है राम से कि तुम घर को लौट चलो। चौंकी सब सुनकर अटल केकेयी स्वर को। अटल केकेयी स्वर को, जो कैकेयी का स्वर, यानी अभी तक तो कैकेयी का जो वचनबद्ध, जो 2 वचन कैकेयी ने माने थे, अटल है ना, अपने 2 वचन को राजा दशरथ से। पहला वचन था कि भरत को राजगद्दी और दूसरा वचन था कि राम को वनवास। तो जब यह सभी को संसार को पता था कि कैकेयी के कारण यह दशा होती है, राजा दशरथ की मृत्यु होती है और प्रभु श्री राम वन को चले आते हैं 14 वर्षों के लिए, तो कैकेयी जो है ऐसा जब कहती है कि घर को लौट चलो, तो चौंके सब सुनकर जो वहाँ लोग उपस्थित रहते हैं वे सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अरे कैकेयी ने, है ना, अभी तक तो कैकेयी जो है अपने 2 वचनों पर अटल थी और अचानक से कैकेयी का हृदय ऐसा नरम कैसे हो गया, कैसे पिघल गया। सबने रानी की ओर अचानक देखा। फिर क्या, सबने रानी कैकेयी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। वैधव्य तुषारावृता, जो जिसकी दशा कैसी थी, जो विधवा थी, है ना, तुषारावृता। अब यहाँ पर वैधव्य तुषारावृता मतलब एक वैधव्य जो जीवन था उसका एकदम सूना सूना, ठीक है। तो वहाँ पर एक उस जीवन में एक यही ओस की बूंद के समान जो प्रसन्नता देने वाला था, उसका यही कहना था। अगर वो जो उसके कहने पर यदि राम लौट चलते हैं अयोध्या, तो उसका जीवन जो है, उसके जीवन में जो निराशा व्याप्त है ना, वैधव्य जीवन के कारण, वह क्या हो जाएगा, आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। यथा विधु लेखा, यथा विधु लेखा, विधाता ने जो इसके भाग्य में लिखा है इस समय, है ना, वैधव्य का जो जीवन, निराशापूर्ण जीवन वो व्यतीत कर रही है,
वह थोड़े से आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, बैठी थी अचल एकदम, वह कैकेयी बैठी थी अचल एकदम स्थिर, है ना। तथापि असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगे जिसके हृदय में उठती थी, जो कैकेयी इतनी चंचल थी, है ना, जिसका हृदय इतना चंचल था, असंख्य अनगिनत, उसका मन जो है अनगिनत इधर उधर, है ना, भटकता रहता था, अनगिनत तरह की वह बातें करती थी। वो कैकेयी शांत अचल बैठी हुई थी। वह सिंही अब थी आहा गोमुखी गंगा, वह सिंही, वह सिंघनी के समान, ठीक है। अब जो जब वह उसने जब कोप भवन में प्रवेश किया था और जिस कारण से जिसके आगे राजा दशरथ ने भी हार मान ली, वह सिंही, है ना, सिंही जिस तरह से वह क्या करती है ना, झपट पड़ती है किसी जो है, उसी तरह से कैकेयी ने भी क्या किया था, अपने विचारों द्वारा, अपने वरदान द्वारा, अटल बातों द्वारा, उसने अपने स्वार्थ के द्वारा उसने क्या किया था, जो है, जिसके कारण जो गलती की थी उसने, जो अपयश उसने प्राप्त किया था, आज वह गोमुखी गंगा हो गई है। गोमुखी गंगा का मतलब कि जिस तरह से गोमुख से गोमुख गो का मुख जो होता है वह छोटा होता है, लेकिन वह क्या होती है, जो गाय होती है गंगा, छोटा होते हुए भी गोमुखी गंगा, गंगा जहाँ से निकलती हैं वह देखने में तो गौ के मुख की भांति होता है, परंतु वहाँ से जल धारा, है ना, जो जल स्रोत निकलता है, अपार जल स्रोत जो निकलता है संसार भर में, जो गंगा, है ना, सागर, विशाल जलधारा जो उस मुख से निकलती है, उसी तरह से कैकेयी के मुख से यह जो बात निकली, उसी विशाल, है ना, जलधारा की भांति लगी। जिस तरह से गोमुखी गंगा जो है गोमुख से निकलती हैं, देखने में तो छोटी जगह से वो निकलती हैं, लेकिन उनकी जलधारा जो है रुकती नहीं है, वह निकलती जाती है, बस जलधारा, जल बहता जाता है। उसी तरह से कैकेयी के यह विचार जो है सुन करके लोगों को ऐसा लगा। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना। फिर कैकेयी आगे कहती है, अभी तक तो कहती है कैकेयी कि तब लौट चलो भैया घर, अगर गलती नहीं है, भरत निर्दोष है, तो तुम घर को लौट चलो। हाँ, जनकर मैंने भी भरत को नहीं समझा, है ना, मैं जनकर अर्थात भरत को जन्म दे करके भी मैंने उसके व्यवहार को, उसके गुणों को नहीं समझा। सब सुन ले, यहाँ उपस्थित सभी लोग सुन लें। कैकेयी जोर देकर कहती है कि यहाँ उपस्थित सभी लोग सुन लें। तुमने स्वयं अभी यह माना, हे राम, तुमने भी तो यही माना कि भरत का जो व्यक्तित्व था वह मैं बिना जाने समझे जो है, उस व्यवहार को जाने समझे जो है, मैंने ऐसा निर्णय ले लिया, अर्थात भरत निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, और यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, और यह सच है तो हे राम तुम घर को लौट चलो।